एक हंसते खेलते परिवार से आने वाला लड़का अंशुल, जिंदगी ऐसे बदल जाएगी उसने सोचा न था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आपके आसपास हजारों उन लोगों की कहानी है जो आपसे रोज मिलते जुलते तो हैं, लेकिन अभी आपको उनका शोर सुनाई नहीं दे रहा। I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. हाँ जी, आज है जनवरी 22, 1:10 हो गए हैं दोपहर के, और संडे है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है देखो, और मुझे तो लग रहा है मेरा दिन तो अभी शुरू हुआ है। अभी ना आज सुबह हमारा दूध वाला आया और उसका नौकर नहीं आया, तो मैंने पूछा आपका नौकर नहीं आया, आप खुद डालने आ गए हो दूध? तो कहता है यार भैया मार्केट में ना रिसेशन चल रहा है, सोचा इस बहाने थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग मैं भी कर लूँ। I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. चलो सीरियस बातें करेंगे वापस आकर, अभी चलते हैं बाहर घूमने। हाँ जी, तो रात के बज गए हैं 12:38, हम आ चुके हैं अपने घर। मंडे शुरू हो चुका है, कल से ऑफिस भी है। तो ले ऑफ्स की बात करते हैं हम आज। और 2020 में भी ना, जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोग ले ऑफ हो गए थे। एक चीज़ जो उस टाइम काम आई थी, जब कंपनीज ने, जिनका फ्यूचर अनसर्टेन था और एकदम कोविड के हिसाब से उनको पता ही नहीं था कि आगे कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो उन्होंने मैसिव ले ऑफ करे। तो जो लोग, जो कनेक्शंस है, जो नेटवर्क है आपस में लोगों का, उन्होंने एक दूसरे की बड़ी मदद करी। और जिन लोगों को जॉब चाहिए थी, अगर उनको लगा कि उनका दोस्त किसी पोजीशन पे फिट आता है, उन्होंने अपने जॉब को, अपने दोस्त को उस जॉब के लिए रेफ़र करा। इस टाइम भी हम वही काम कर सकते हैं। इन केस यू नो समबडी जो कि टैलेंटेड है और उसमें उसको काम करना है, एंड यू नो अ सर्टेन पोजीशन कि यार ये बंदा इस प्रोफाइल पे फिट होगा, डू रेफर देम। हायरिंग मैनेजर से बात करो, अपनी कंपनी में बात करो, और उन अपने दोस्तों को भी इसी पोजीशंस के बारे में बताओ। हमने ना चैट जीपीटी से पूछा कि एक बंदे को क्या करना चाहिए अगर उसकी जॉब एकदम ऐसे चले जाए और अगर वो ले ऑफ हो जाए। तो देखो, ये कोई बहुत एक्यूरेट आंसर नहीं है, लेकिन आजकल चैट जीपीटी का बड़ा नाम चल रहा है। चैट जीपीटी 3.5 बड़ी एआई आ रही है, देखते हैं कितना रेलिवेंट है ये आंसर। तो ये बोलते हैं यार, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा वैलिड है। इस पर नंबरिंग तो नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग दिस टाइम, कीप योर सेल्फ एक्टिव, मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड स्टे पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा आखिरी में, इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस टाइम अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। ऐसे लोगों से सराउंड करो अपने आप को जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हो, राइट। और अपनी फैमिली के आसपास रहो, अपने दोस्तों के आसपास रहो जो आपको मोटिवेटेड रखें लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम डिफ़िकल्ट होता है। सो डोंट जस्ट सिट इन अ रूम या एक घर में बैठ के अपने आप को सेक्लूड करके ऐसे नहीं बैठना है। दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर। जॉब चली गई कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग, एक और जॉब मिल जाएगी। तो बस अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सही रखो। अब देखते हैं बाकी इन्होंने पॉइंट क्या बोले। देखो, पहला पॉइंट हम पे अप्लाई नहीं होता, ये बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले लो। इंडिया में कोई ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं, तो इसलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे।
सेकेंड पॉइंट थोड़ा है इंटरेस्टिंग, ये कहते हैं अपडेट योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर, मेक श्योर योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर आर करंट एंड हाईलाइट योर मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम जॉब कभी सर्च करी होगी, वो हो सकता है कि 2 साल पहले हो, 3 साल पहले हो, 4 साल पहले हो, जब आप लास्ट टाइम सर्च कर रहे थे। तो अभी की रेलिवेंसी के हिसाब से अपना रिज्यूमे और कवर लेटर को आप अपग्रेड कर दो। जो करंट स्किल्स है ना, जो आपको लगता है कि आज डिमांड में ज़्यादा है, जो आपने अभी सीखी हैं या फिर फ्यूचर में डिमांड में आने वाली स्किल्स है, उनको हाईलाइट कर दो जिसकी मार्केट में डिमांड है। नेटवर्क करो जी, तीसरा पॉइंट, रीच आउट टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स एंड लेट देम नो यू आर लुकिंग फॉर वर्क एंड टू सी इफ़ दे नो एनी ऑफ जॉब ओपनिंग्स। हाँ, अपने दोस्तों से नेटवर्क करो, अपने पिछले एम्प्लॉयज़ और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ और जिनसे भी आपने आज तक काम करा है, और खासकर उन लोगों से भी करो जो आपको लगता है कि आपके इकोसिस्टम पार्टनर्स है ना। तो जैसे डेवलपर, टेस्टर्स, यूआई डिज़ाइनर्स, उनसे बात करो। कई बार ऐसी जॉब ओपनिंग होती है कि उनको पता होता है कि उनकी कंपनी में लोग हायर कर दें, तो शायद ऐसी चीज़ निकल के आए कि जहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो नेटवर्क 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 करने में कुछ नहीं जा रहा है। लुक फॉर जॉब ओपनिंग्स, ये तो आप करते ही होगे ऑनलाइन वगैरह पे। कंसिडर रिटेनिंग और अपस्किलिंग। हाँ, ये वाला जो है ना, कंसिडर रीट्रेनिंग और अपस्किलिंग, ये जो पॉइंट है इसमें, हाँ ये करना ज़रूरी है। आपको अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए, अपस्किल भी करना चाहिए, रीट्रेन भी करना चाहिए, लेकिन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मोस्ट केसेस में। किसी केस में बन जाएगा क्योंकि सीखने में चीज़ें टाइम लगता है, अपने आप को अपस्किल करने में टाइम लगता है। तो अभी अगर आपकी जॉब चली गई है तो शायद आपके पास ये टाइम ना हो। तो मैं तो बोलूँगा कि पहले जॉब पकड़ लो, अपस्किल करते रहो साथ साथ। हाँ, लेकिन अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ जॉब और उसके लिए चाहिए ही अपस्किलिंग, तो फिर आप करना शुरू कर दो। लेकिन अपस्किलिंग शुड बी अ पार्ट जो आपके डे टू डे लाइफ का या फिर डे टू डे लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। तो भाई ये था चैट जीपीटी का आंसर। तो वैसे ठीक दिया एआई के हिसाब से इसने आंसर, और लेकिन इसको पूरा एक पत्थर पे लकीर ना मानना, क्योंकि ये फिर भी एक एआई है।